हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था जिसमें आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां। पिछला टॉपिक हमारा राजस्थान के लोक देवता पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। आज का जो टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियां, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है राजस्थान की लोक देवी, उसमें हम संभाग वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। तो मैं यहां पर लिख देता हूं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में सबसे पहले जयपुर जिला, उसके बाद बात करेंगे सीकर, उसके बाद बात करेंगे झुंझुनू, उसके बाद बात करेंगे अलवर की, और सबसे लास्ट में बात करेंगे दौसा जिले की। अब जयपुर जिले में कौन कौन सी लोक देवियां आती हैं प्रमुखतः? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबको पता है, जमुआय माता। कौन सी माता? जमुआय माता। दूसरे नंबर पे कौन सी माता आती है? शीला देवी, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में जयपुर जिले की शीतला माता। कौन सी माता? शीतला माता। उसके बाद में पढ़ेंगे हम शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। इसके बाद में पढ़ेंगे हम छेक माता। कौन सी माता? छेक माता। छेक माता के बाद में पढ़ेंगे नकटी माता। नकटी माता। और नकटी माता के बाद में पढ़ेंगे हम ज्वाला माता। ये ओनली जयपुर जिले की बात है, जयपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां हैं। ज्वाला माता के बाद में हम पढ़ेंगे खलकाणी माता। कौन सी माता? खलकाणी माता। अब बात कर लेते हैं सीकर की। सीकर में सबको पता है कौन सी माता फेमस है? जीन माता। कौन सी माता? जीन माता। एक माता और सायर बाई शाह। सायर बाई शाह। लेकिन हम जीन माता के बारे में ही डिस्कस करेंगे। झुंझुनू जिले की बात करते हैं। झुंझुनू जिले में रानी सती। कौन सी सती? रानी सती माता। और एक माता और सकराय माता। कौन सी माता? सकराय माता। झुंझुनू के बाद में हम पढ़ेंगे अलवर। अलवर में नारायणी माता। कौन सी माता? नारायणी माता। और नारायणी माता के बाद में हम पढ़ेंगे जिल्लानी माता। कौन सी माता पढ़ेंगे? जिल्लानी माता। नारायणी माता, जिल्लानी माता, और एक और अलवर में धौलागढ़ माता। धौलागढ़ माता। बात करें दौसा की, तो दौसा में हर्षद माता फेमस है, और एक पिपलाज माता। कौन सी माता? पिपलाज माता। ये मैंने पूरे जयपुर संभाग के लोग, जो प्रमुख लोक देवियां हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बना के बता दिया है। तो जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में सबसे पहले जमुआय माता, शीला देवी, शीतला माता, शाकंभरी, छीक माता, नकटी माता, ज्वाला माता और खलखाड़ी माता। सीकर में हम जीण माता पढ़ेंगे, झुंझुनू में रानी सती माता पढ़ेंगे, अलवर में नारायणी जिलानी माता पढ़ेंगे, दौसा में हम हर्षद माता पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जयपुर की, जयपुर जिले की। और जयपुर जिले में सबसे पहले बात करेंगे जमुआय माता की। ठीक है, तो बात करते हैं जमुआय माता। ये कछवा जो राजवंश है, कछवा राजवंश, कछवा राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है कछवा राजवंश की। ठीक है,
बात करते हैं इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर, इनका प्रमुख मंदिर है जमुआ जमुआ रामगढ़ जयपुर। एक बात बता देता हूं, तो जमुआ रामगढ़ है वो ढूंढाड़ का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पुष्कर के नाम से जाना जाता है। ढूंढाड़ का पुष्कर। ठीक है, एक बात बता देता हूं, वागड़ का पुष्कर, ये भी ध्यान रखना, वागड़ का पुष्कर। एक है पुरातत्व पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर। वागड़ का पुष्कर तो बेणेश्वर जो धाम है, बेणेश्वर डूंगरपुर, इसको कहा जाता है। और पुरातत्व का जो पुष्कर है वो गणेश्वर जो सभ्यता है उसको माना जाता है, गणेश्वर सभ्यता। और ये कहां पर है? नीम का थाना जिले में, नीम का थाना जिले में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जमुआ जो माता है उनका जो प्रमुख मंदिर है वो जमुआ रामगढ़ में है, जो कि जयपुर में है, और जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, जो कछवा राजवंश के जो संस्थापक हैं, कौन है संस्थापक? दूलेराय यानी कि तेजकर्ण, उनके द्वारा जमुआ माता का मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, यहां लिख देता हूं मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दूलेराय या तेजकर्ण। और ये कौन थे? ये थे कछवा राजवंश के संस्थापक, कछवा राजवंश के संस्थापक। ठीक है, मंदिर निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? दूलेराय तेजकर्ण के द्वारा जमुआई माता मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब जमुआई माता का जो अन्य नाम है वो है अन्नपूर्णा माता। क्या नाम है? अन्नपूर्णा माता, इनका अन्य नाम। इनका अन्य नाम है अन्नपूर्णा माता। ये बात हो गई जमुआई माता की। आगे बात करते हैं शीला देवी की। ठीक है, अब बात करते हैं शीला देवी की। कौन सी माता की? शीला देवी की। ठीक है, इनका जो मंदिर है, सबसे पहले बात कर लेता है कि ये कछवा राजवंश की ये आराध्य देवी है। ये अभी हमने बात करी जमुआई माता, वो कुल देवी है। कौन से वंश की? कछवा वंश की। ठीक है, बात करते हैं इनका प्रमुख मंदिर। इनका प्रमुख मंदिर, इनका प्रमुख मंदिर है आमेर। आमेर, कोष्टक में कर देता हूं जयपुर। इनका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था राजा मानसिंह फर्स्ट के द्वारा। और बात कर लेते हैं पुनर्निर्माण की। सवाई सवाई मान सिंह के द्वारा, सवाई मान सिंह के द्वारा। एक प्रमुख बात है इनके मंदिर में, इनके मंदिर में स्वर्णामद व मदिरा का भोग लगाया जाता है या चढ़ाया जाता है। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, ये जो राजा मानसिंह प्रथम है वो जसोर नाम की एक जगह है पूर्वी बंगाल में, वहां के एक राजा थे, राजा केदार, उनको पराजित करके वहां से शीला देवी की मूर्ति आमेर में लेके आए थे और उन्होंने यहां पर स्थापित कर दी थी।
ठीक है, तो मैं बता देता हूं, जो राजा मान सिंह है, राजा मान सिंह के द्वारा जसोर, और ये जसोर कहां पे पड़ता है? पूर्वी बंगाल में, पूर्वी बंगाल में पड़ता था। ठीक है, वहां के राजा केदार को क्या किया इन्होंने? पराजित किया, और पराजित करके शीला देवी की जो मूर्ति है वो कहां लेके आए? आमेर में लाकर स्थापित की। अब बात कर लेते हैं, जो शीला देवी की जो मूर्ति है वो एक तो अष्टभुजी मूर्ति है, ये 8 भुजाएं हैं, ये अष्टभुजी मूर्ति है ये। ठीक है ना, कौन सी मूर्ति है ये? अष्टभुजी मूर्ति है, और काले पत्थर से निर्मित है ये, काले पत्थर से निर्मित है, पत्थर से निर्मित मूर्ति है ये। और सीधी सी बात है, पाल शैली में, पाल शैली में निर्मित। ये बात हो गई शीला देवी की। कछवा राजवंश की आराध्य देवी माना जाता है। इनका प्रमुख मंदिर आमेर जयपुर के अंदर। इनका निर्माण राजा मानसिंह फट के द्वारा करवाया था। जब बात करें पुनर्निर्माण की, तो पुनर्निर्माण सवाई मानसिंह के द्वारा करवाया गया था, और इनके मंदिर में चरणामत और जो मंदिरा है वो दिया जाता है। ठीक है ना, चरणामत में यानी कि जो जल होता है वो और मदिरा दोनों दिया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। और जो मान सिंह है वो जसोर पूर्वी बंगाल के राजा केदार को पराजित किया था इन्होंने, और वहां से पराजित करने के बाद में शिला जो देवी माता की मूर्ति है वो आमेर में लाकर इन्होंने स्थापित कर दी थी। और ये अष्टभुजी प्रतिमा है, काले रंग मतलब काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है, और पाल शैली में निर्मित है। ठीक है ना, अब ये बात हो गई शीला देवी की। आगे बात करते हैं हम शीतला माता की। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे शीतला माता। शीतला माता किन किन की देवी मानी जाती है? जब मैंने तीज त्योहार पढ़ाए थे उस टाइम में मैंने पूरी की पूरी बात बता दी थी। ये चेचक की देवी मानी जाती है। किसकी देवी मानी जाती है? चेचक की देवी। और बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती है। ठीक है, और इनका जो मंदिर है वो सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रमुख मंदिर वो है सील की डोंगरी। और सील की डोंगरी कहां पर है? चाकसू के अंदर। ठीक है, यानी कि ये सुहाग, इनका जो शीतला माता का जो मंदिर है वो सुहाग मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इनका जो मंदिर है प्रमुख वो सील की डोंगरी चाकसू यानी कि जयपुर में है। और चेचक की देवी और बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में पूजी जाती है और मानी जाती है। जो इनका निर्माण है, मंदिर निर्माण, मंदिर निर्माण सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था, करवाया गया था। इनका जो पुजारी होता है, इनका पुजारी होता है कुम्हार जाति का व्यक्ति रहता है, कुम्हार। ठीक है, और इनका जो वाहन रहता है, वाहन रहता है इनका गधा। और जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है, प्रतीक चिन्ह वो होती है इसमें मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की क्या होती है? मिट्टी की कटोरी होती है। ठीक है, और इसमें जो पूजा होती है शीतला माता की वो खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। स्पेशल बात इसमें यह है, इसमें जो पूजा होती है वो खंडित मूर्ति की पूजा होती है। खंडित मूर्ति की इसमें पूजा की जाती है। अब बात कर लेता हूं इधर आगे, इनका मेला लगता है। मैंने तीज त्योहार पढ़ाए थे उस टाइम भी मैंने बताया था,
चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको शीतलाष्टमी के नाम से जाना जाता है, और हमारे राजस्थान में विशेष तौर पर इसको बाशोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसमें बासी खाना बनाया जाता है शाम को, और फिर दूसरे दिन जो खंडित मूर्ति होती है शीतला माता की, उसके भोग लगाकर उसके बाद में जो ठंडा खाना होता है, रात का जो भोजन होता है, वो उसको खाया जाता है। ठीक है ना। यानी कि इसका जो इनका इनका जो मेला लगता है, इस माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है, और जिसको शीतलाष्टमी कहा जाता है। ठीक है, और मैं कोष्टक में कर देता हूं बाशोड़ा। मेले की बात हो गई। अब बात करते हैं कि इनको, जैसे कि उत्तर भारत में महामाई के नाम से जाना जाता है, और पश्चिमी भारत में माही अनामा के नाम से जाना जाता है, और राजस्थान में की बात करूं तो सेडल माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके जो उपनाम है, इनके उपनाम। बात करें उत्तर भारत की, महामाई। ठीक है, बात करें पश्चिम भारत की तो माई अन्नामा के नाम से जाना जाता है। बात करें अब हमारे राजस्थान की तो सेडल माता के नाम से शीतला माता को जाना जाता है। ठीक है, ये शीतला माता के उपनाम की बात हो गई। उत्तर भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अन्नामा, और राजस्थान में कहा जाता है इनको सेडल माता। अब इनके दो मंदिर भी हैं, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अलावा इनके राजस्थान में दो मंदिर भी हैं, एक तो नागदा उदयपुर में, एक कांगा जोधपुर के अंदर। यानी कि यहां मैं लिख देता हूं अन्य मंदिर, एक तो नागदा के अंदर है, और नागदा कहां पर है, उदयपुर में, और एक है कांगा, और ये कहां पर है, जोधपुर, जोधपुर के अंदर। ये बात हो गई शीतला माता की। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीक माता। ठीक है, बात करते हैं चीक माता। चीक माता का मंदिर है प्रमुख, इनका जो प्रमुख मंदिर है एक ही जगह पर है जयपुर में, गोपाल जी का रास्ता, चीक माता। इनका जो प्रमुख मंदिर है गोपाल जी का रास्ता, जयपुर में। चीक माता कंप्लीट हुई, उसके बाद में बात करते हैं नकटी माता। नकटी माता का मंदिर भी जयपुर में, एक जगह का नाम है भवानीपुरा। ठीक है, और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित मंदिर माना जाता है। कौन सा देवी का, नकटी माता का। लिख देता हूं मैं यहां पर नकटी माता, भवानीपुरा, जयपुर। गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित मंदिर। ये बात हो गई नकटी माता की। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाला माता, और ज्वाला माता का मंदिर है जयपुर जोबनेर में। खंगारोत राजवंश की कुल देवी माना जाता है इनको। ये कहां पर है इनका मंदिर, जोबनेर, जयपुर के अंदर। खंगारोत राजवंश की कुल देवी। बात करते हैं खलकाणी माता। कौन सी माता, खलकाणी माता, और इनका मंदिर कहां पर है, भावबंद लूणियावास जयपुर में। और सबसे खास बात यह है कि यहां पर राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गधों का मेला लगता है। कहां पर, लूणियावास में। राजस्थान का सबसे बड़ा गधों का मेला लगता है, खलकाणी माता। भावबंद नाम की एक जगह है, और ये कहां पर है, लूणियावास जयपुर के अंदर। और खास बात यह है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध
गधों का मेला लगता है यहां पर। ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं हम शाकंभरी माता की। कौन सी माता की बात करते हैं हम? शाकंभरी माता की। चलो शाकंभरी माता पढ़ते हैं, बात करते हैं शाकंभरी। शाकंभरी माता, जब झुंझुनू की जो माता हम पढ़ेंगे उसमें भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, शाकंभरी माता के 3 जगह पर मंदिर है, और सबसे खास बात यह है कि शाकंभरी माता अकाल के समय फल और सब्जियां उत्पन्न करने वाली देवी के रूप में मतलब मानी जाती है। अकाल जब पड़ा था, अकाल के समय फल व सब्जियां उत्पन्न करने वाली देवी मानी जाती है। ठीक है, इनका जो मंदिर है वो 3 जगह है। पहला जो मंदिर है इनका वो है सांबर, जयपुर में। ठीक है, कहां पर इनका पहला मंदिर? सांबर, जयपुर के अंदर। इस यहां पर शाकंभरी माता यानी कि सांबर जयपुर में शाकंभरी माता का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने, जो कि चौहानों के क्या है? संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है ना, यहां पर मंदिर निर्माण किसने करवाया था? मंदिर निर्माण वासुदेव चौहान द्वारा, वासुदेव चौहान द्वारा। ठीक है, और ये कौन है? चौहानों के संस्थापक हैं, ये चौहानों के संस्थापक माने जाते हैं, और इनके द्वारा सांबर के अंदर शाकंभरी माता का निर्माण करवाया गया था। और खास बात यह है कि यह चौहानों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, मानी जाती है। ठीक है, यानी कि ये कौन किसके रूप में पूजी जाती है? चौहानों की कुल देवी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा मंदिर। इनका दूसरा मंदिर है उदयपुर वाटी, और उदयपुर वाटी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर। ठीक है, और इनका जो प्रमुख मंदिर है वो उदयपुर वाटी झुंझुनू के अंदर ही है। और इसी माता को यानी कि शाकंभरी माता में शाकंभरी माता को जो उदयपुर वाटी में पूजा जाता है वो सकराय माता के नाम से पूजा जाता है। किसके रूप में? यानी कि इनका जो अन्य नाम है, अन्य नाम वो कौन सी माता है? सकराय माता। और सकराय माता कौन? ये खंडेल वालों की, खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। किसके रूप में पूजी जाती है? खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। और इसके जो पुजारी होते हैं वो नाथ पंथी पुजारी होते हैं। इसके इसके पुजारी कौन होते हैं? इसके पुजारी होते हैं नाथ पंथी होते हैं इसके पुजारी। तो ये बात हो गई, यानी कि शाकंभरी माता का एक मंदिर है सांबर में, और दूसरा जो मंदिर है वो उदयपुर वाटी में। जो शाकंभरी माता का जो उदयपुर वाटी में मंदिर है वो सकराय माता के नाम से यहां पर इनकी पूजा होती है, जो कि खंडेल वालों की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। उनके जो पुजारी होते हैं वो है नाथपंथी। तीसरे नंबर का जो मंदिर है वो है सहारनपुर, और ये कहां पर है? यूपी के अंदर। बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज हमने जयपुर संभाग की जो प्रमुख लोक देवियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम सीकर की जो प्रमुख लोक देवी है जीण माता, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और आगे भी पढ़ेंगे अलग अलग जिलों में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना। थैंक यू।